दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है अमेरिका का व्हाइट हाउस। यहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, जो कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अमेरिका में शनिवार की शाम थी, अचानक व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चलने लगती हैं। हड़कंप मच जाता है। जाहिर बात है, पिछले एक महीने में यह दूसरा मौका है जब ट्रंप के आसपास फायरिंग की गई। ये गोलियों की आवाज सुनिए। व्हाइट हाउस में अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति मीटिंग कर रहे थे और बाहर गोलियां चल रही थी। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चली। करीब 20 से 25 गोलियां चली। ये गोलियां किसी जंग के मैदान में या किसी मुठभेड़ के दौरान नहीं चली, बल्कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर चलती हैं। वो जगह जहां दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स यानी अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है, जहां उसका ऑफिस है, जहां सुरक्षा के कई घेरे होते हैं। अमेरिकी समय के मुताबिक घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे की है। व्हाइट हाउस के बाहर अचानक फायरिंग होने लगती है। अफरा तफरी मच जाती है। वहां मौजूद पत्रकार अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अचानक छुपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। इस घटना के समय एबीसी न्यूज की पत्रकार सेलिना वॉन्ग परिसर के अंदर एक वीडियो शूट कर रही थी। तभी अचानक फायरिंग की आवाज सुनते ही वो हैरान रह गई। खुद को संभालते हुए सुरक्षित स्थान की ओर भागी। परिसर में कई पत्रकार मौजूद थे। गोलियों की आवाज सुन एक और महिला पत्रकार एनबीसी न्यूज की जूली हैरान रह गई। हालांकि उस वक्त उनके कैमरा पर्सन ने रिकॉर्डिंग जारी रखी और ये तस्वीरें सामने आई। व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में मौजूद एक और रिपोर्टर उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। वो सुरक्षित जगह की ओर चले गए। लॉन में मौजूद सभी पत्रकारों को दौड़कर प्रेस ब्रीफिंग रूम में शरण लेने का निर्देश दिया गया, क्योंकि मामला बेहद गंभीर हो गया था। एक महीने के अंदर ये दूसरा मौका है जब इस तरह की फायरिंग हुई हो, और ये माना जा रहा है कि निशाने पर ट्रंप हो सकते थे। 25 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंस डिनर कार्यक्रम के दौरान मुख्य सुरक्षा जांच क्षेत्र के पास एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसके बाद 24 मई 2026 को तो राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस के बाहर ही गोलियां चल गईं। जिस वक्त ये घटना हुई, ट्रंप उस समय व्हाइट हाउस में ही थे। जानकारी के मुताबिक उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंदर मुख्य कार्यालय यानी ओवल ऑफिस में मौजूद थे और एक बैठक कर रहे थे। जैसे ही गोली चली, सुरक्षा टीम ने तुरंत एक्शन लिया। फायरिंग की आवाज सुनते ही सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने ट्रंप को तुरंत घेरा और सुरक्षित रूप से ओवल ऑफिस से निकालकर व्हाइट हाउस के नीचे बने एक सुरक्षित भूमिगत बंकर में ले गए। जानकारी के मुताबिक हमलावर व्हाइट हाउस के बेहद नजदीक चेक पॉइंट तक पहुंच गया था। उसने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हमलावर ने 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास एक शख्स ने अपने बैग से हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया। इस गोलीबारी में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। तुरंत पूरे परिसर को सील कर दिया गया। पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया। वैसे ट्रंप लगातार निशाने पर रहे हैं, दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले भी और राष्ट्रपति बनने के बाद भी। 13 जुलाई 2024 बटलर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने ट्रंप पर गोलियां चलाई थीं। ट्रंप उस वक्त मंच से भाषण दे रहे थे। एक गोली सीधे ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई थी। 15 सितंबर 2024 फ्लोरिडा में ट्रंप के वेस्ट पाम बीच गोल्फ क्लब के बाहर एक सुरक्षा घेरे को तोड़कर संदिग्ध हथियारबंद व्यक्ति पकड़ा गया। रायन वेस्ली रूथ नाम का शख्स राइफल लेकर छिप गया था। 25 अप्रैल 2026 वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंस डिनर कार्यक्रम के दौरान गोलियां चलती हैं। मुख्य सुरक्षा जांच क्षेत्र के पास एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ट्रंप और दूसरे नेताओं को सुरक्षित निकाला गया था। 24 मई 2026 व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी के पास गोलियां चलती हैं। 13 जुलाई 2024 को हुआ ये हमला सबसे खतरनाक था। गोली ट्रंप के कान को छूकर निकली थी। 1 इंच इधर उधर होती तो बड़ी घटना हो सकती थी।
व्हाइट हाउस पर गोलीबारी करने वाला शख्स 21 साल का नासिर बेस्ट सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में मारा गया है। इस घटना पर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों का धन्यवाद दिया। ट्रंप ने लिखा, व्हाइट हाउस के पास एक बंदूकधारी के खिलाफ तेज और पेशेवर कार्रवाई के लिए हमारी महान सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धन्यवाद। उस बंदूकधारी का हिंसक इतिहास था और संभवतः उसे हमारे देश की सबसे महान इमारत से विशेष लगाव था। व्हाइट हाउस के गेट के पास सीक्रेट सर्विस एजेंटों के साथ गोलीबारी में बंदूकधारी मारा गया। ये घटना व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंस डिनर में हुई गोलीबारी के ठीक 1 महीने बाद हुई है। ये दर्शाती है कि भविष्य के सभी राष्ट्रपतियों के लिए वॉशिंगटन डीसी में अब तक का सबसे सुरक्षित और संरक्षित स्थान बनाना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा इसकी मांग करती है। वहीं गोलीबारी की घटना के बाद सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा बलों की फौज को तैनात किया गया है। FBI समेत कई एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। आसपास लगे सुरक्षा कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हमलावर अकेला था या उसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। व्हाइट हाउस के बाहर जिसने गोलियां चलाई उसकी पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नासिर बेस्ट मानसिक रूप से परेशान था। वो पहले भी कई बार व्हाइट हाउस के आसपास देखा गया था। वो पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था और खुद को वो आधुनिक युग का ईसा मसीह और भगवान बताता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। ये उस शख्स की तस्वीर है जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चलाई। इक्कीस साल का नासिर बेस्ट सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में मारा गया। शनिवार को ये व्हाइट हाउस के बाहर पहुंच गया। सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट पर गोलीबारी शुरू कर दी। कार्रवाई में घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। हमले के पीछे का मकसद साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बेस्ट के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। वो खुद को ईसा मसीह का आधुनिक अवतार बताता था। जानकारी के मुताबिक 26 जून 2025 को 15वीं स्ट्रीट पर गाड़ियों की आवाजाही को बाधित किया था, जिसके बाद उसे उसकी मर्जी के बिना मानसिक स्वास्थ्य इलाज के लिए एक साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भर्ती कराया गया था। इसके बाद 10 जुलाई 2025 को उसने एक एग्जिट टर्न स्टाइल लेन से गुजरकर व्हाइट हाउस के पेडेस्ट्रियन कंट्रोल पोस्ट को बाईपास करने की कोशिश की, जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। सुरक्षा एजेंट्स ने जब उसे हिरासत में लिया तब बेस्ट ने कहा कि वो खुद को ईसा मसीह का आधुनिक अवतार मानता है। ये भी सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया पर वो खुद को असली ओसामा बिन लादेन भी कहता था। ये कहा जा रहा है कि बेस्ट की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी था।